हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो बेटा हम हमारे सैम्पल पेपर की सीरीज को ही कंटिन्यू करेंगे आज, ठीक है। ऑलरेडी 4 सैम्पल पेपर्स आ चुके हैं हमारे पास एंड ये 5th सैम्पल पेपर हमारा होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन फ्रॉम द बायोलॉजी सेक्शन उनको डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। 3 चैप्टर्स हैं आपके पास, उन्हीं तीनों चैप्टर से यहाँ पे हमारे क्वेश्चन होने वाले हैं, ठीक है। चलिए तो शुरुआत करेंगे सेक्शन ए से, जहां पे हम लोग बात करेंगे हमारे एमसीक्यूज की, ठीक है। आई होप कि अब तक का जितना भी हम लोगों ने क्वेश्चंस कवर किए हैं, ठीक है, वो सारे आपको क्लियर हो, कहीं पे कोई डाउट ना हो, ठीक है। तो आज कुछ नए क्वेश्चंस के साथ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दिस वीडियो, ठीक है। चलिए तो पहला जो हमारा एमसीक्यू है वो क्या बोल रहा है भाई? एमसीक्यू कह रहा है हमसे, द ओनली सेल ऑर्गेनल सीन इन प्रोकैरियोटिक सेल। कौन सा ऐसा सेल ऑर्गेनल है जो सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ही मिलता है, ठीक है। अब एक चीज का ध्यान दो, हमारे पास दो टाइप के सेल्स हैं, है ना, प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड वी हैव यूकैरियोटिक सेल्स। दोनों के अंदर जो बेसिक डिफरेंस होता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में, वो किसके बेसिस पे होता है? न्यूक्लियस के बेसिस पे होता है, राइट। हमारे पास हमारा जो प्रोकैरियोटिक सेल है वहां पे वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं मिलती। क्या नहीं मिलती? वहां पे वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं मिलती, जबकि ये वेल डिफाइंड न्यूक्लियस यानी कि इस न्यूक्लियस के बाहर हमें एक मेम्ब्रेन मिलती है जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पे हमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखने को मिलती है, जबकि यहाँ पे ऐसा कुछ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जैसा नहीं होता, राइट। अच्छा, तो हमारे पास प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दो टाइप्स हो गए, ठीक है जी। अच्छा, प्रोकैरियोटिक के अंदर पूछ रहा है ये कि कौन सा ऐसा सेल ऑर्गेनल है जो प्रेजेंट होता है। अब देखो, यूकैरियोटिक जो सेल्स होते हैं हमारे, वहां पे जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स हैं, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया हो, चाहे वो प्लास्टिड हो, चाहे वो गोल्जी एपरेटस हो, चाहे वो एंडोप्लाज्मिक, ऑल द सेल ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट, राइट। तो हमारे पास जो एब्सेंट है वो कौन सा ऑर्गेनल है, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे ऑर्गेनल्स जो हैं वो हमारे प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होते हैं, लेकिन सिर्फ इकलौता राइबोसोम एक ऐसा ऑर्गेनल होता है, सेल ऑर्गेनल होता है विच इज फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि राइबोसोम के बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, इट लैक्स मेम्ब्रेन, इट इज नॉट मेम्ब्रेन बाउंड, दैट इज द रीजन इट इज फाउंड इन द प्रोकैरियोटिक सेल टाइप। क्लियर है? तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज राइबोसोम इज द करेक्ट चॉइस फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट लूज देयर न्यूक्लियस एट मेच्योरिटी? मेच्योर होने के बाद, बड़े होने के बाद, ठीक है, कौन से सेल्स अपनी न्यूक्लियस को लूज नहीं करते, ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन एक आपने पहले भी देखा होगा, जहां पे हमने ये पढ़ा है कि हमारे पास ह्यूमन आरबीसी, ठीक है, हमारे पास हमारा जो ह्यूमन आरबीसी है, जब ये मेच्योर हो जाता है, यानी कि मेच्योर्ड ह्यूमन आरबीसी के अंदर, आरबीसी के अंदर क्या नहीं होती? न्यूक्लियस नहीं होती, ठीक है ना। इसी के साथ साथ हमारे पास हमारे जो सीव ट्यूब सेल्स होते हैं, क्या होते हैं हमारे पास? सीव ट्यूब सेल्स होते हैं। कहां मिलते हैं ये सीव ट्यूब सेल्स? कहां पढ़े हैं आपने ये आपने पढ़े हैं अंडर दी कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू फ्लोएम, बिकॉज फ्लोएम के 4 कंपोनेंट्स हैं, उनमें से एक कंपोनेंट क्या है? एक कंपोनेंट हमारा सीव ट्यूब सेल्स भी है, ठीक है ना। अच्छा, तो हमारे पास हमारे ये जो सीव ट्यूब सेल्स होते हैं, इनके अंदर भी क्या है? इनके अंदर भी न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता मैच्योर होने के बाद। दैट मींस हमारे पास ये दोनों ऑप्शंस तो वैसे ही क्या हो जाते हैं? एलिमिनेट हो जाते हैं, इजंट इट। बचेगा क्या हमारे पास? बच गए कंपेनियन सेल्स एंड वेसल्स। वेसल्स के पास सेल्स नहीं होते, वेसल्स आर नॉट एक्चुअली सेल्स, दीज आर द elongated tubular structures, राइट। बचे क्या? कंपेनियन सेल्स। ये कंपेनियन सेल्स जो हैं, they are the ones which have nucleus even when they are mature, so that means ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास? करेक्ट हो गया। क्लियर है? चलिए, फैट्स आर स्टोर्ड इन द ह्यूमन बॉडी एज, हमारी बॉडी में जो फैट स्टोर होता है वो किस टिश्यू की फॉर्म में होता है? ये कहां पे होता है बेसिकली? तो पहला ऑप्शन है क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ठीक है। तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम बेटा जी आपको कहां पे मिलती है? ये आपको किडनी टिब्यूल्स में मिलती है। कहां मिलती है आपको ये आपको किडनी टिब्यूल्स में मिलती है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू हमें बीनीथ द स्किन मिलता है, और कहां मिलता है? बीनीथ द स्किन मिलता है, और इसी का काम क्या है? फैट को स्टोर करना। क्या स्टोर करना? फैट को स्टोर करना। यानी कि बॉडी में फैट कहां स्टोर होता है? एडिपोज टिश्यू के अंदर हमारा जो फैट है
वो स्टोर होता है। क्लियर है? बोन्स एक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती हैं, एक स्ट्रक्चर बनाती है हमारी बॉडी का। कार्टिलेज हमारे एरियाज को, बॉडी के कुछ एरियाज को फ्लेक्सिबल बनाता है, राइट? सो दिस इज अबाउट योर question number 3 that we have. Coming to the fourth question, contractile proteins are found in. कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स कहां मिलते हैं? अब सबसे पहले ये समझो कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स होते क्या हैं। कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स एक स्पेशल टाइप के प्रोटीन होते हैं जिनका लेंथ क्या है, छोटा या बड़ा हो सकता है, छोटा ही बोल सकते हैं बेसिकली हम, ठीक है। तो इनके पास खास प्रॉपर्टी होती है टू गेट शॉर्टन, और जब ये शॉर्ट होते हैं, जब ये छोटे हो जाते हैं, तो हमारे जो मसल्स हैं उनकी शेप भी चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन होता है और अल्टीमेटली मूवमेंट होता है। तो यानी कि कहां मिलेंगे ये कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन, जिनके शॉर्ट होने की वजह से क्या होता है, मूवमेंट होती है ना, कॉन्ट्रैक्शन होता है और अल्टीमेटली मूवमेंट होती है। तो ये कहां मिलेंगे आपको, मसल्स के केस में। तो ध्यान दो, यहां पे हमारे पास मसल्स जो होते हैं, दीज मसल्स आर एक्चुअली मेड अप ऑफ मसल फाइबर्स। किसके बने हुए हैं ये, मसल फाइबर्स के बने हुए हैं, ठीक है जी। किसके बने हुए हैं, मसल फाइबर के ये बने हुए हैं। तो मसल्स आर मेड अप ऑफ मसल फाइबर्स, और इन मसल फाइबर्स के अंदर आपको मिलता है कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन। क्या मिलता है यहाँ पे आपको, कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन, ठीक है। कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन आपको यहां पे मिलता है, और ये कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन क्या करेगा, ये शॉर्टन हो जाता है, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन होती है और अल्टीमेटली आपको मूवमेंट देखने को मिलती है, ठीक है। सो दिस इज द होल स्टोरी बिहाइंड दैट। क्लियर है? अच्छा, बोन, ब्लड एंड कार्टिलेज तीनों ही हमारे पास हमारे कनेक्टिव टिश्यूज हैं, ठीक है। एंड मसल्स आर दी muscular tissues that we have. There are 3 types of muscular tissues, और वो जो 3 टाइप है हमारे पास, उनमें से पहला जो टाइप है वो कौन सा है, जो पहला जो टाइप है वो कौन सा है, वो है हमारे पास हमारा क्या हो गया भाई, बताओ जल्दी से। दैट टाइप इज स्मूथ मसल, वेरी गुड, ठीक है। इसके अलावा क्या हो गया आपके पास, स्केलेटल मसल, ठीक है। एंड देन यू हैव द कार्डियक मसल। क्लियर है? चलिए, अब ये कह रहा है ऑर्गेनल अदर देन द न्यूक्लियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5th क्वेश्चन, ऑर्गेनल अदर देन द न्यूक्लियस कंटेनिंग डीएनए। एक ऐसा ऑर्गेनल, ठीक है, न्यूक्लियस के अलावा जिसके पास खुद का डीएनए होता है, यानी कि वो सेमी ऑटोनॉमस है। तो सेमी ऑटोनॉमस, क्या बोला मैंने वर्ड, सेमी ऑटोनॉमस, ठीक है। तो सेमी ऑटोनॉमस हमारे पास 2 ही ऑर्गेनल्स होते हैं, ठीक है, मेजरली। एक है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि इसके पास अपना खुद का डीएनए होता है, ठीक है। और दूसरा क्या है हमारे पास, प्लास्टिड्स। क्या है दूसरा, प्लास्टिड्स। क्लियर है? अच्छा, अब यहां पे देखेंगे हम अपने ऑप्शंस में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नो इट डजंट हैव इट्स ओन डीएनए। गोल्जी, नॉट गोल्जी, ठीक है। देन वी हैव माइटोकॉन्ड्रिया, यस डेफिनेटली माइटोकॉन्ड्रिया इज हैविंग इट्स ओन डीएनए, दैट्स व्हाई इट हैज द एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट, राइट। सो माइटोकॉन्ड्रिया क्या हो गया यहाँ पे, करेक्ट ऑप्शन हो गया। लाइसोसोम जो होता है हमारा, ये सुसाइडल बैग हो जाता है। क्या हो जाता है ये, सुसाइडल बैग हो जाता है। क्लियर? माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस हो जाता है इसके साथ में, ठीक है। क्या हो जाता है, पावर हाउस हो जाता है हमारा। गोल्जी एपरेटस पैकेजिंग यूनिट हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है ये, पैकेजिंग यूनिट हो जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो मैन्युफैक्चरर हो जाता है, किसका, प्रोटीन्स और लिपिड्स का, ठीक है। फाइंड आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको क्या करना है, रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है इन सब में से। लेट्स रीड द स्टेटमेंट वन बाय वन। फर्स्ट स्टेटमेंट इज व्हाइट रेवोल्यूशन इज मेंट फॉर इंक्रीज इन मिल्क प्रोडक्शन, ठीक है। क्या कह रहा है, व्हाइट रेवोल्यूशन जो हुआ था वो किसके लिए हुआ था भाई, मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। तो बिल्कुल सही बात है, ठीक है। ग्रीन रेवोल्यूशन जैसे हुआ, जो कि हमारे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को इंप्रूव करने के लिए हुआ था, क्रॉप की यील्ड को बढ़ाने के लिए हुआ था। सिमिलरली दिस white revolution is done to increase the yield or increase the output of milk, right? अच्छा, ब्लू रेवोल्यूशन किस लिए हुआ, ब्लू मतलब पानी का सिग्निफिकेंस है, पानी में कौन रहता है, फिश, तो ये फिश प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हुआ है, ये भी बिल्कुल सही बात है। अच्छा, अब एक टर्म आती है हमारे पास, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। द टर्म इज सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का मतलब होता है, ये एक वो टाइप का एग्रीकल्चर है जहां पे वी आर डूइंग द फार्मिंग बट वी आर नॉट हार्मिंग द इन्वायरमेंट। हम इन्वायरमेंट को बिना हार्म किए ये मेथड को प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। So, increasing the food production without compromising environmental quality is called sustainable agriculture. Very true, बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे।
तो तीनों ही स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट है, दैट मींस नन ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास डी ऑप्शन यहां पे करेक्ट हो जाएगा एज आंसर, दैट इज नन ऑफ अबव। क्लियर है? वेरी गुड। 7th क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। एनिमल हस्बेंड्री एक साइंटिफिक मैनेजमेंट है किस चीज का? क्या करते हैं हम एनिमल हस्बेंड्री में? सी, हम यहाँ पे एनिमल्स को पालते हैं, उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, उनको रखते हैं, है ना, ये सारा काम करते हैं हम, उनकी ब्रीडिंग करवाते हैं। क्लियरली आर्टिफिशियल ब्रीडिंग होती है, हाइब्रिडाइजेशन होता है, तो ये सारी चीजें हम लोग करवाते हैं। इसका मतलब एनिमल ब्रीडिंग तो बिल्कुल करेक्ट है ना। तो एनिमल हस्बेंड्री इज द साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ एनिमल ब्रीडिंग, एनिमल लाइफ स्टॉक एंड रियरिंग ऑफ एनिमल्स। ये क्या है हमारे पास? 3 मेजर मोटिव्स हैं किसके? एनिमल हस्बेंड्री के। ठीक है ना। कल्चर हम हमेशा नहीं यूज करेंगे टर्म, ठीक है, क्योंकि हम एनिमल ब्रीडिंग की बात कर रहे हैं यहाँ पे, राइट, वी आर डूइंग द ब्रीडिंग। हम यहाँ पे कल्चर नहीं करते। कल्चर बेसिकली उसको कहा जाता है जहां पे व्हाट वी आर डूइंग, वी आर बेसिकली यू नो, कल्चर इज समथिंग विच इज वेरी फॉर स्मॉल स्केल। ठीक है ना। यहाँ पे हम बड़े स्केल में कर रहे हैं। फिशेस के केस में आप कल्चर करते हो, जैसे आप मेरी कल्चर पढ़ते हो, ठीक है, एक्वा कल्चर पढ़ते हो, बट नॉट यू नो फॉर ऑल द एनिमल्स दैट वी हैव। केटल्स हो गया, हनी हो गया, हनी भी हो गया, सबके लिए नहीं, ओनली फॉर फ्यू। सो दैट्स व्हाई वी हैव एलिमिनेटेड दिस सेकंड वन। अदरवाइज ये तीनों के तीनों क्या हो गए? आपके एनिमल हस्बेंड्री का एक पार्ट हो गए। फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, दैट मीन्स ऑप्शन डी इज द करेक्ट चॉइस हियर। नेक्स्ट असर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास। असर्शन क्या कह रहा है? असर्शन कह रहा है आपसे क्लोरोप्लास्ट परफॉर्म्स फोटोसिंथेसिस। बिल्कुल सही बात है भाई, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होता है। अच्छा, अब क्लोरोप्लास्ट में ऐसा क्या है कि उसमें फोटोसिंथेसिस हो पाता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है जिसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं, जिसकी वजह से इसमें फोटोसिंथेसिस हो पाता है। इसका मतलब असर्शन एंड रीजन दोनों के ही स्टेटमेंट्स क्या हैं? दोनों के ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, एंड जो रीजन का स्टेटमेंट है वो एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन के लिए। दैट मींस ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाता है हमारा। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, बट रीजन इज दी एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, दैट इज असर्शन। ठीक है। 9th पे आ जाते हैं हम लोग। फिशरीज आर इंपॉर्टेंट प्लेस इन इंडियन इकोनॉमी। वेरी ट्रू। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी में फिशेस का प्रोडक्शन जो है, फिशरीज जो होती हैं हमारी, ठीक है, जो बेसिकली फिश प्रोडक्शन में बेसिकली हेल्प कर रही हैं, उनका काफी इंपॉर्टेंट रोल है हमारी इंडियन इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए। ठीक है। अच्छा, क्यों भाई ऐसा क्यों है? क्योंकि ये इनकम प्रोवाइड कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा है मिलियंस ऑफ फार्मर्स एंड फिशमैन को, पर्टिकुलरली विच आर रिसाइडिंग इन कोस्टल स्टेट्स या कोस्टल एरियाज, राइट। तो ऐसे लोग जो कोस्टल एरिया यानी कि जो समुद्र के किनारे रहते हैं, या फिर जिनका घर नदियों के पास है, ठीक है, वहां पे ज्यादातर जो आपके लोग होते हैं, दे आर डिपेंडेंट ऑन दिस फिशरी वाला काम, राइट। दे आर डिपेंडेंट ऑन दी व्हाट? दे आर डिपेंडेंट ऑन बेसिकली दी फिशिंग। तो वो फिशिंग करके अपना गुजारा करते हैं, अपनी इनकम, अपना एम्प्लॉयमेंट जो है, सब कुछ वो उन्हीं के फिशरीज के थ्रू ही आता है। दैट मींस, तो यानी कि कहीं ना कहीं हम क्या कर रहे हैं? मिलियंस ऑफ फार्मर को एक रोजगार दे रहे हो, आप उनको इनकम भी दे रहे हो साथ के साथ, और आपकी इकोनॉमी भी बढ़ रही है। दैट मींस दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हैं, एंड जो आपका रीजन का स्टेटमेंट है वो एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन के लिए। ठीक है। सो दैट मींस ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाता है। ठीक है। अब आ जाते हैं सेक्शन बी की तरफ, जहां पे हमें सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे सामने है उसका आंसर देना है। कह रहा है आपसे गिव एनी 2 फंक्शंस ऑफ प्लास्टिड्स। आपको प्लास्टिड्स के कोई भी 2 फंक्शन देने हैं। ठीक है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि प्लास्टिड्स जो होता है बेटा वो 3 टाइप के होते हैं। ठीक है। प्लास्टिड्स जो होते हैं हमारे पास वो 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से 3 टाइप है भाई? 1, 2 एंड 3। तो 1 हमारे पास, 2 हमारे पास और 3 हमारे पास। 1 क्या हो गया? क्लोरोप्लास्ट। ठीक है। क्या काम है क्लोरोप्लास्ट का? क्लोरोप्लास्ट के 2 काम होते हैं बेटा जी। पहला जो काम है क्लोरोप्लास्ट का वो क्या है? टू कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। ठीक है। सबसे पहला काम क्या हो गया? टू कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। इसके अलावा सेकंड जो फंक्शन बनता है इसका यहाँ पे, टू प्रोवाइड ग्रीन कलर टू द प्लांट। ठीक है। ग्रीन कलर टू द प्लांट। 2 काम हो गए इसके। ठीक है। तो ये दोनों ही फंक्शंस आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। अगर आपको ये नहीं लिखने तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो किसका फंक्शन? क्रोमोप्लास्ट का फंक्शन। ठीक है। किसका फंक्शन?
क्रोमोप्लास्ट का फंक्शन भी आप ऐड कर सकते हो, ठीक है, जिसका काम क्या होता है, टू प्रोवाइड कलर्स सच एज ग्रीन, सॉरी, सच एज रेड, सच एज, ठीक है, कौन कौन से कलर, जैसे कि आपके पास रेड कलर हो गया, येलो कलर हो गया, तो ये सारे जो कलर्स है हमारे, वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, बेसिकली वो प्रोवाइड कर रहा है हमें हमारा ग्रीन तो नहीं, ठीक है, ग्रीन को छोड़ के क्या हो गया हमारे पास, रेड हो गया यहाँ पे, ठीक है, येलो हो गया, तो ऐसे कलर्स प्रोवाइड कर रहा है कौन, क्रोमोप्लास्ट। इसके अलावा ल्यूकोप्लास्ट का काम क्या होता है, ल्यूकोप्लास्ट का काम हो जाता है टू स्टोर फूड मटेरियल, है ना, टू स्टोर फूड। तो ये हमारे पास फंक्शन हो जाते हैं, इनमें से कोई भी दो फंक्शन आप यहाँ पे लिख सकते हो अंडर दी प्लास्टेड्स फंक्शन, ठीक है। आपको 2 पॉइंट में बताने हैं डिफरेंस के, पैरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा के बीच में, तो लिख लेते हैं यहाँ पे हम लोग पैरेन्काइमा, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं अपना स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहला जो डिफरेंस है वो तो है कि हमारे जो पैरेन्काइमा के सेल्स होते हैं बेटा जी, यहाँ पे सेल्स कैसे हैं, सेल्स आर लिविंग, ठीक है, सेल्स आर लिविंग एंड थिन वॉल्ड, ठीक है, सेल्स कैसे हैं यहाँ पे, लिविंग है और थिन वॉल्ड है, जबकि यहाँ पे सेल कैसे हैं हमारे पास, यहाँ पे हमारे सेल्स डेड है, सेल्स आर डेड एंड हैव थिक वॉल मेड अप ऑफ लिग्निन, ठीक है, किसकी बनी हुई है, लिग्निन की बनी हुई है, थिन वॉल्ड एंड देयर सेल्स थिन वॉल्ड, जहां पे सेल वॉल किसकी बनी हुई है, जहां पे सेल वॉल सेलुलोज की बनी हुई है। इसके अलावा इसका मेन काम होता है स्टोरेज का, जबकि इसका मेन काम होता है टू प्रोवाइड हार्डनेस एंड स्टिफनेस, टू प्रोवाइड हार्डनेस एंड स्टिफनेस, ठीक है, हार्डनेस एंड स्टिफनेस प्रोवाइड करना इसका मेन काम होता है, क्लियर है। अच्छा, मेंशन वन रीजन, अच्छा या तो भी ये क्वेश्चन कर लो या फिर आप इसके जो और में क्वेश्चन दिया है यू कैन आल्सो डू दैट। वो क्वेश्चन कह रहा है आपसे मेंशन वन रीजन इन द बॉडी वेयर एडिपोज टिश्यू इज प्रेजेंट। कहां होता है, मैंने आपको अभी बताया है, अभी हमने एमसीक्यू भी किया था, कहां मिलता है एडिपोज टिश्यू आपको, बीनीथ द स्किन आपको मिलेगा, कहां मिलेगा बेटा जी, बीनीथ द स्किन आपको मिलेगा, कहां पे है, बीनीथ द स्किन, ओके, बीनीथ द स्किन आपको मिलेगा। एंड इसका एक फंक्शन बताना है, तो एक तो फैट स्टोरेज का फंक्शन हो गया, ठीक है, पहला आप लिख सकते हो। इसके अलावा यू कैन ऑल्सो राइट वन मोर फंक्शन, ठीक है, अगर ये नहीं लिखना है या ध्यान नहीं आ रहा है तो यू कैन राइट अनदर फंक्शन ऑल्सो, जो कहा जो है इट एक्ट्स एज एन इंसुलेटर, ठीक है, कैसे एक्ट कर रहा है ये, एक इंसुलेटर की तरह ये एक्ट कर रहा है, ताकि बॉडी की जो हीट है वो बाहर ना जा सके, क्लियर है। चलिए आगे आ जाते हैं हम लोग 12th क्वेश्चन के पास। 12th क्वेश्चन में ए पार्ट जो है आपसे वो कह रहा है व्हाट टाइप ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न इज शोन इन द डायग्राम। अब अगर आप डायग्राम को ध्यान से देखो तो यहाँ पे आपको एक क्रॉप दिख रही है, यहाँ आपको दूसरी क्रॉप की रोज दिख रही है, यहाँ पे तीसरी, यानी कि 3 क्रॉप आपको दिख रही है यहाँ पे, यानी कि ये क्या है, यहाँ पे हम एक ही लैंड पे मोर देन 1 क्रॉप लगा रहे हैं, इसका मतलब या तो ये इंटरक्रॉपिंग हो सकता है या फिर ये मिक्स क्रॉपिंग, लेकिन यहाँ पे एक रैंडमनेस नहीं है, एक फिक्स्ड पैटर्न में हमने क्या लगाया, फिक्स लेन्स में हमने अपने प्लांट्स को लगाया हुआ है, दैट मीन्स ये क्या हो गया आपका इंटरक्रॉपिंग, क्या हो गया बेटा जी, ये दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ इंटरक्रॉपिंग, क्या हो रही है, ये इंटरक्रॉपिंग हो रही है यहाँ पे ये, ठीक है। सो व्हाट टाइप, इंटरक्रॉपिंग। हाउ आर द क्रॉप सेलेक्टेड, क्रॉप सेलेक्ट किए जाते हैं ताकि उनका न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट अलग हो, ठीक है ना, ताकि उनका न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट जो हो वो क्या हो, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट डिफर करे, ठीक है ना, अलग अलग हो, इस अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, इस अकॉर्डिंग हम लोग हमारे क्रॉप्स को तय करते हैं। अगर इनका न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट अलग अलग होगा तो देयर विल बी नो कंपटीशन अमंग देम, राइट, इंस्टेड दे विल बी ग्रोइंग देयर वेरी हैप्पीली, ठीक है, दे विल बी टेकिंग ऑल द न्यूट्रिएंट्स, इस तरीके से, क्लियर है। चले आगे, वेरी गुड। राइट वन फंक्शन ऑफ ईच, सबसे पहले हमें राइबोसोम का फंक्शन लिखना है बेटा जी, तो राइबोसोम का फंक्शन क्या हो जाता है, राइबोसोम का फंक्शन हो जाता है प्रोटीन सिंथेसिस, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, तो इसका फंक्शन हो गया हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस, क्लियर है।
अब तक तो भाई रट जानी चाहिए ये चीजें यार, इतना ज्यादा इतनी बार हम इसको पढ़ चुके हैं, मैं पढ़ा चुकी हूँ लेक्चर में भी, अभी भी, ठीक है। अगर अभी भी नहीं आ रही समझ में चीजें, या अभी भी नहीं हो पा रहा, तो भाई कर क्या रहे हो यार, पढ़ना शुरू करो, ठीक है। चलो वैक्यूल की बात कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि देखो काफी सारे स्कूल्स में तो, बिकॉज ये जो वीडियोस है नॉट ओनली इन दिल्ली, ठीक है, बट और भी पार्ट्स में देखी जाती है, और बाकी सारी कुछ ऐसे एरियाज भी हैं जहां पे अभी ऑलरेडी पेपर हो चुके होंगे, ठीक है, और कुछ लोग ऐसे होंगे जो 9th में आने वाले होंगे। सो दिस इज नॉट ओनली यूजफुल फॉर दोज पीपल हु आर इन द 9th स्टैंडर्ड, पेपर देना है जिनको, अभी जिनको 9th में आना है, ठीक है, उनके लिए भी ये वीडियो लेक्चर्स काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यू कैन इजिली प्रैक्टिस द क्वेश्चंस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वीडियो, एंड जैसे मैंने पहले भी बताया है, लेक्चर वीडियोस तो ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल है। क्लियर है। वैक्यूल की बात करते हैं हम, तो वैक्यूल का काम होता है स्टोरेज का, ठीक है ना। तो जो भी आपका एक्सेस मटेरियल है, वेस्ट मटेरियल है, उसको स्टोर करने का काम करता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम बेटा जी होता है ट्रांसपोर्ट का। क्या काम होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का? ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल अक्रॉस सेल, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल अक्रॉस सेल, ठीक है। तो सेल के अक्रॉस क्या करना? ट्रांसपोर्ट करना मटेरियल का, वो क्या कहलाता है हमें, किसका काम है वो? बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। अब हमें बतानी है कैरेक्टरिस्टिक्स, कोर की कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है हमें। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स कोर का हो गया कि सेल्स यहाँ पे क्या होते हैं, सेल्स ऑफ कोर आर डेड, ठीक है, आर डेड। क्लियर है। इसके बाद ये बनते कैसे हैं? बेसिकली कोर के सेल्स, देखो हमारे पास जो हमारी एपिडर्मिस होती है, ठीक है, तो जैसे ही हमारा प्लांट मैच्योर होता है, वैसे ही एपिडर्मल सेल्स के बाहर एक और सेल्स जो हैं हमारे, ठीक है, उनका लेयर फॉर्म होता है विच आर एक्चुअली डेड, और उसको बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं? कॉर्क बोलते हैं, राइट। तो ये फॉर्म कैसे होते हैं तो मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, ठीक है। क्या होता है? इन mature plants, epidermal cells in mature plants, epidermal cells are covered by a layer of cells formed by meristem, ठीक है, formed by meristem on the outer side which is called as cork, ठीक है। और इनका रोल क्या होता है? तीन चीज हो गई यहाँ पे। रोल क्या हो गया भैया इनका रोल ये हो गया दैट दे आर गोइंग टू, अच्छा एक तो ये सेल्स यहाँ पे क्या होते हैं? डेड, उसके साथ में आप ये भी ऐड कर सकते हो, यहाँ पे जो वॉल्स होती हैं, ठीक है, इन पे सुबेरिन का डिपोजिशन होता है। किसका डिपोजिशन होता है? सुबेरिन का डिपॉजिट आपको मिलता है, ठीक है। कॉर्क का काम क्या होता है? प्रोटेक्ट करना प्लांट को, ठीक है, प्रोटेक्ट फ्रॉम वेरियस invasions of pathogens, ठीक है, pathogens, and to prevent plant from any kind of मैकेनिकल इंजरी, ठीक है, मैकेनिकल इंजरी से प्रिवेंट करना, ठीक है ना। और इन सब चीजों से प्रिवेंट करना हमारे प्लांट को, यही काम है किसका? हमारी कॉर्क का। क्लियर है। अब आपको एनालाइज करना है इन स्टेटमेंट्स को एंड यू हैव टू आंसर, ठीक है ना। तो क्या है हमारे पास? चलो एनालिसिस करते हैं भाई। पहला है ए ऑप्शन, कह रहा है एपिडर्मिस इज थिकर इन डेजर्ट प्लांट्स दो इट इज यूजुअली सिंगल लेयर्ड। डेफिनेटली देखो डेजर्ट प्लांट्स जो होते हैं हमारे, ठीक है, अगर डेजर्ट एरिया में कोई भी प्लांट है, ठीक है, तो भैया अब डेजर्ट एरिया में पानी होता है कम, अगर पानी कम है तो प्लांट क्या चाहेगा? प्लांट चाहेगा कि मिनिमम ट्रांसपिरेशन हो। क्या हो? मिनिमम ट्रांसपिरेशन हो। और अगर मिनिमम ट्रांसपिरेशन चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमारी जो एपिडर्मिस है, ठीक है, उसको थिक करना पड़ेगा। सो इन ऑर्डर टू कंजर्व द वाटर, क्यों? इन ऑर्डर टू कंजर्व द वाटर इन डेजर्ट प्लांट्स द एपिडर्मिस इज थिकर, ठीक है। तो पानी कंजर्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं वहां पे, लाइक प्लांट्स क्या है, क्या मॉडिफिकेशन है प्लांट्स की वहां पे, कि वो कैसे हो जाते हैं? उनकी एपिडर्मिस थिक हो जाती है। क्लियर। अच्छा बी आपसे कह रहा है प्रेजेंस ऑफ अ वैक्सी लेयर ऑन द आउटर
सरफेस ऑफ द प्लांट। तो ये भी बेसिकली किस लिए किया जाता है, इस वैक्सी लेयर को हम क्यूटिकल बोलते हैं, और ये क्यूटिकल भी वाटर लॉस को प्रिवेंट करने के लिए ही की जाती है, ठीक है। तो जो वाटर लॉस है वो ना हो पाए ज्यादा, ठीक है, मेनली एरियल पार्ट जो होते हैं, ठीक है, वहां पे हम लोगों को ये देखने को मिलता है। डिस्कस द सेल अरेंजमेंट विच सपोर्ट्स द फैक्ट दैट एपिडर्मिस इज अ प्रोटेक्टिव टिश्यू। हमें बताना है कि हमारी एपिडर्मिस जो है वो प्रोटेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। आप ध्यान दो यहाँ पे, एपिडर्मिस जो होती है वो बनी है किससे, एपिडर्मल सेल से। किससे बनी हुई है वो, एपिडर्मल सेल्स से मिलके बनी है। ये एपिडर्मल सेल सिंगल लेयर में होते हैं, ठीक है, सिंगल लेयर्ड होते हैं, ठीक है, थिन वॉल्ड होते हैं एंड थिन वॉल्ड होते हैं, एंड यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता, पहली चीज, ठीक है। दूसरी चीज ये हो गई यहाँ पे, पहली चीज तो ये हो गई, दूसरी चीज क्या हो गई यहाँ पे कि भैया हमारे पास हमारे जो एपिडर्मल सेल्स होते हैं, एपिडर्मिस होती है एरियल पार्ट्स पे, ठीक है, एरियल पार्ट्स पे, उनके बाहर क्या मिलता है आपको, क्यूटिकल। क्या मिलता है आपको, क्यूटिकल, एक वैक्सी लेयर की सब्सटेंस मिलती है, ठीक है, ताकि क्या किया जा सके, वाटर लॉस को रिड्यूस किया जा सके, ठीक है। इसके साथ साथ क्या है, इसके साथ साथ हमारे पास हमारे जो लीफ की एपिडर्मिस होती है मेनली, ठीक है, वहां पे हम लोगों को क्या मिलता है, वहां पे हम लोगों को स्टोमाटा मिलते हैं, ठीक है, जो बेसिकली गैसियस एक्सचेंज में भी हेल्प कर रहे हैं। किसमें हेल्प कर रहे हैं, गैसियस एक्सचेंज में हेल्प कर रहे हैं, ट्रांसपिरेशन में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। वहीं पे रूट की बात करें तो रूट पे आपको हेयर मिल जाते हैं, एपिडर्मल हेयर, जिनका काम है टू इंक्रीज दी सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, ठीक है ना, किसका एब्जॉर्प्शन, वाटर एंड मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन सॉइल से। क्लियर, सो दिस इज दी यू कैन से आर एपिडर्मिस और उसके डिफरेंट डिफरेंट रोल्स, ठीक है, व्हेन इट कम्स टू प्रोटेक्शन। अगर आपको वो नहीं करना तो यू कैन ऑल्सो डू दिस वन, जो कि मेरे अकॉर्डिंग तो काफी इजी है, ठीक है, और काफी कन्वीनियंट भी है, जल्दी से कर लोगे इसको, ठीक है। अच्छा, नेम द फॉलोइंग टिश्यू दैट फॉर्म्स द इनर लाइनिंग ऑफ आवर माउथ। हमारे माउथ की इनर लाइनिंग कौन बनाता है भैया, सिंपल स्क्वेमस, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, ठीक है। ब्रेन में कौन होता है, न्यूरॉन, कौन होता है, न्यूरॉन, ठीक है, न्यूरॉन होता है। लेकिन आपसे क्या पूछा है, टिश्यू पूछा है, तो आप न्यूरॉन नहीं लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे, नर्वस टिश्यू। क्या लिखेंगे आप, नर्वस या फिर न्यूरल टिश्यू, ठीक है। आयरस में क्या मिलता है आपको, स्मूथ मस्कुलर टिश्यू। क्या मिलता है आपको, स्मूथ मस्कुलर टिश्यू। क्लियर है, दैट कनेक्ट्स टू बोन्स, दोनों बोन्स को जोड़ने का काम कौन करता है, लिगामेंट, विच इज अ कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट ऑन द टंग, टंग के ऊपर जो यानी कि माउथ की ही बात हो रही है हमारी यहाँ पे भी, सो हेयर ऑल्सो इट इज व्हाट, इट इज दी सिंपल स्क्वेमस। क्या हो गया यहाँ पे भी हमारा, सिंपल स्क्वेमस। क्लियर है, चले आगे। स्टडी द गिवन डायग्राम, आपको ये डायग्राम दिया हुआ है यहाँ पे और आपको ये क्वेश्चन के आंसर करने हैं। पहले तो यू हैव टू आइडेंटिफाई द टिश्यू, सो यू कैन सी कि यहाँ पे इरेगुलरली थिकेंड प्राइमरी मतलब सेल वॉल है, सेल वॉल जो है वो थिक तो है लेकिन इरेगुलर है, मतलब कुछ कुछ जगह से थिक है वो। तो यानी कि पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा में हमने ये सेल वॉल का डिफरेंस पढ़ा है, इसका मतलब आंसर कहीं ना कहीं तीनों में से एक है। अब देखो, पैरेन्काइमा में तो थिन वॉल होती है, थिक होती नहीं है, स्क्लेरेन्काइमा में थिक वॉल होती है कंप्लीटली, लेकिन कुछ कुछ जगह पे कॉर्नर्स पे थिक कहां होती है हमारी, किसके केस में होती है, कोलेनकाइमा के केस में होती है। इसका मतलब कौन सा टिश्यू हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा कोलेनकाइटमस टिश्यू, कोलेनकाइमा हो जाएगा। कहां मिलता है ये, वेयर डू वी फाइंड दिस टिश्यू, तो ये टिश्यू बेसिकली आपको आपके यंग प्लांट का जो पार्ट, जैसे कि आपको यंग स्टेम हो गई, ठीक है, यंग स्टेम हो गई, पेटियोल हो गया आपका, ठीक है, पेडिसल हो गया आपका, उन जगहों पे आपको ये मिलते हैं। Why do these cells have irregularly thickened walls? So that, यहाँ क्या ये नहीं पूछ रहा आपसे, फंक्शन पूछ रहा आपसे इनडायरेक्टली, ताकि ये क्या कर सके, ताकि ये स्ट्रेंथ के साथ साथ फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड कर सके। क्या प्रोवाइड कर सके, फ्लेक्सिबिलिटी भी। देखो अगर बिल्कुल भी थिक नहीं होगी तो तो आपको क्या मिलेगा, स्ट्रेंथ होगी नहीं, बट इसमें स्ट्रेंथ है लेकिन कम स्ट्रेंथ है, फ्लेक्सिबिलिटी है, क्यों है, क्योंकि वॉल हर जगह से थिक नहीं है। क्लियर, सो दिस इज दी 16th क्वेश्चन दैट वी हैव। ओके, हियर दे आर आस्किंग अस अबाउट दी कोलेनकाइटमस टिश्यू और उनसे रिलेटेड ये हमारे
क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। सो दिस इज दी आई थिंक लास्ट क्वेश्चन, यस, so दिस इज द लास्ट क्वेश्चन दैट वी हैव, ओके, एंड दिस इज आवर सैंपल पेपर 5, ठीक है। सो वी विल सी आगे जो हमारे सैंपल पेपर्स हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग, जिससे हम लोग मैक्सिमम पार्ट या बोलूं मैं ऑलमोस्ट हर एक पार्ट से क्वेश्चन बना चुके हैं, ठीक है। तो वी आर गोइंग टू सी कि हम लोग आगे सैंपल पेपर 6 में क्या नए क्वेश्चंस को लेके आते हैं, ठीक है ना। सो अभी तक जितने 5 सैंपल पेपर हुए हैं, ठीक है, यू कैन गो अगेन थ्रू दोज वीडियोस, ठीक है। इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग एनी ऑफ द कंसेप्ट, ठीक है, यू कैन कमेंट बिलो, वी कैन मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट। क्लियर है? चलिए, तो ये जो हमारे पास सैंपल पेपर है इसको करो आज, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन थोड़े से अलग थे, अलग टॉपिक्स से थे, ठीक है, एज कम्पेयर टू 1 to 4, ठीक है। तो 1 to 4 सैंपल पेपर के मेजर में यहाँ पे क्वेश्चन थे वो थोड़े अलग टॉपिक से थे, इसलिए इनको इन टॉपिक्स को भी प्रिपेयर करो, पढ़ो उनको अच्छे से आपकी बुक से, ठीक है। यू कैन रेफर टू द नोट्स व्हिच आर गिवन बाय योर स्कूल, बाय योर कोचिंग सेंटर्स, व्हाटएवर इट इज, ठीक है, या फिर आपने खुद भी प्रिपेयर किए हैं तो वो बहुत अच्छी बात है। गो थ्रू दैट, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, एमसीक्यूज लगाओ, सब कुछ करो, ठीक है। और नहीं समझ में आता कुछ तो हम लोग बैठे ही हैं यहाँ पे। क्लियर है? चलिए, सो वी आर गोइंग टू एंड दिस वीडियो हियर एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।